हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीतासुतं वसुदेवं सुतः देवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं अंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षोस्तुले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञहरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बलिः गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशीविभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणाविमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि ततो अहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रयपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को वास नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ओं श्री परमात्मने नमः। हरिः ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरि ओम अखण्डमण्डलकारकं व्याप्तयेनं चराचरं तत्पथं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। र अहिले नवरथ चल्दैछन्। आज तृतीया तिथि शुक्ल पक्ष तृतीया। अलिकति माताको प्रार्थना गरेर त्यहाँदेखि हरिः ओम ओम नमः नमो दिव्ये महादिव्ये शिवाय सततं नमः। हरिः ओम या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति सा शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु चैतन्याभिधायते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निन्द्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु पुच्छाया रूपेण संस्थिता
सुच्छारूपेण संचिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमः या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु हंति रूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्रियाणि मदिष्टात्रिः भूतानां चक्लेषु याः भूतेषु सततं तस्य व्यादेति दिव्ये नमो नमः ओम माँ काली महालक्ष्मी महासरस्वती महासरस्वती महादुर्गा दिव्येभ्यो नमः ओम प्रथम शैलपुत्र्याय नमः द्वितीय ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटाय कुष्मंड चतुर्थकं नमः पंचमं स्कंदमाताय नमः षष्ठमं कात्यायनी नमः सप्तमं कालरात्र्याय नमः अष्टमं माँ गौर्याय नमः सिद्धदात्र्याय नमः माँ काली महालक्ष्मी माँ सरस्वती माँ दुर्गा दिव्येभ्यो नमो नमः हरि राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे गुरु कई चरण श्री गुरुदेव देव हजूर को चरण कमल ले भव सागर अवतरण सकूं जब जन्म भयो तब भूल भयो अब जीव सुधारूं पावो परूं श्री गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भव सागर अवतरण सकूं शिष्य भये कति ऊंचा हुँदा हुन् नीच भए मेरो चैनमति समस सब समगरी जब ज्ञान दियो अब गुण गाउन सक्छु कति जति बढ्दछु मेरो शुद्ध हृदयले अर्जी हरदम नित्य गरूं श्री गुरुदेव हजूर को चरण कमल ले भव सागर अवतरण सकूं कर्म गरे जब मर्म बुझिन्न धर्म दियो तब करजी भई अर्पण रहेछ तडपन बिचमा अंधु भई देव डुबन गई अब छैन केही को इच्छा यहाँ हजुर को चरणलाई पूजन सकूं श्री गुरुदेव हजुर को चरण कमलले भव सागर अवतरण सकूं गुरु बिना ज्ञान न उपजे गुरु बिना मिले न मोक्ष गुरु बिना लिखे न सत्य को गुरु बिना मिटे न दोष राधे 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 कृष्ण राधे 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 राधे
जय दुर्गे भवानी माता, जय अम्बे भवानी माता। दीप जलाउँछौँ धूप जलाउँछौँ तिम्रै आरती गर्छौँ। जय दुर्गे भवानी माता, जय अम्बे भवानी माता। ज्योति स्वरूपिणी हे माता तिमी, मातृ स्वरूपिणी हे माता तिमी, ज्ञान स्वरूपिणी हे माता तिमी, शक्ति स्वरूपिणी हे माता तिमी। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे जय जय दुर्गे। जय अम्बे जय अम्बे 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 जय अम्बे। असुरहरूको संहार गर्ने तिमी न हो विश्व विधाता। 64 योगिनी सात मली 110 दिशा। जय दुर्गे जय दुर्गे दुर्गे। जय अम्बे अम्बे अम्बे। फूल चढाउँछौँ फल चढाउँछौँ तिमीसँग जोड्छौँ नाता। दुखीहरूको उद्धार गर्ने तिमी नै हो जीवनदाता। दुखीहरूको उद्धार गर्ने तिमी नै हो जीवनदाता। जय दुर्गे भवानी माता। जय अम्बे भवानी माता। दीप जलाउँछौँ धूप जलाउँछौँ तिम्रै आरती गर्छौँ। जय दुर्गे दुर्गे जय जय। जय अम्बे जय महाकाली। जय अम्बे अम्बे जय दुर्गे जय दुर्गे। जय अम्बे जय अम्बे महाकाली। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणं परं ब्रह्म नारायणं परं तपः नारायणं परं देव सर्वनारायणं सदा। श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम। आएका छौँ इसी जगतमा सबले लिनुहोस् हरि का नाम। सबले लिनुहोस् श्री राधा कृष्ण का नाम। सबले लिनुहोस् श्री रामचन्द्र का नाम। सबले लिनुहोस् उमापति शङ्कर भगवान को नाम। दास युगनाथ को सबमा सदा राधे राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। नम पार्वती पतये हर हर महादेव शम्भो। र अहिले श्री ब्रह्माण्ड महापुराण अध्ययन हुँदैछ र ब्रह्माण्ड महापुराणमा जम्मा 3 भाग भनेर बताइन्छ। पूर्व भाग, मध्य भाग र उत्तर भाग 3 भाग छन् भने अहिले पूर्व र मध्य सकेर उत्तर भागको प्रसङ्ग चल्दैछन्। अब हिजोसम्म उत्तर भागको प्रसङ्गमा हिजोसम्म 18 अध्याय सके। आज 19 अध्याय प्रसङ्गमा हम यहाँ के भनिएको छ भने श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको उत्तर भागमा हयग्रीव और अगस्त्य मुनि के संवाद में ललिता उपाख्यानकमा श्री चक्र राजा रथ तथा गिय चक्रपह पार्वस्थ देवता नामों का प्रकाशन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि हे हयग्रीव चक्र राजा रथेंद्रिय के पर्व में जो समाश्रित देवता है उनकी अभिख्या चमक दमक शोभा कांति और नाम हमको बताइए भनेर यहाँ भगवान हयग्रीवसँग प्रार्थना गर्नुभयो। उनके समस्त संख्यों सुशोभित होने वाला वर्ण भेद तथा उनके अस्त्र शस्त्र को वो बताइए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान हयग्रीव भन्नुहुन्छ, हयग्रीव ने कहा कि हे अगस्त्य जी, उसी चमकते हुई रथ में 9 पर्व उपस्थिति है, 10 सिद्धि देविया है भनेर यहाँ भन्नु। देविया कह गई है, उनके नामों को सुनिए। वो है 1 नंबरमा अणिमा,
दुई नम्बरमा महिमा महिमा, 3 नम्बरमा लगिमा गरिमा ईशता वसिता तथा सातवीं सिद्धि है अथा प्राप्ति तथा 8वीं सिद्धि है प्राकम्य मुक्ति सिद्धि है, जो सब कामनाओं को पूरी करने वाली है। ये सब देवी 4 भुजा वाली है, जाप और जपा के पुष्प के समान है भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो सब देवी यहाँ चिंतामणि कपाल और सिद्धि काजल धारण करती ही योगिनियों से है सेवित तथा दया से पूर्ण है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी रथ के पूर्व भाग में ब्रह्मा आदि 8 शक्तियां हैं, जो कि ब्रह्माही, महेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, महेंद्री तथा चामुंडा 7वीं शक्ति है अथवा 8वीं शक्ति माँ लक्ष्मी है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ये सभी शक्तियां 2 भुजा वाली है तथा लाल रंग के शरीर वाले ही, कपाल कमल और लाल वस्त्र को धारण करने वाली है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अथवा कुछ लोग अन्य प्रकार के उनका ध्यान करते, वो सभी देवी या ब्रह्मा आदि के समान आकार वाली और ब्रह्मा आदि के समान अस्त्रों शस्त्रों के धारण करती है। जैसे ब्रह्मा ही ब्रह्मा के आकार तथा उनके समान वस्त्र धारण करती है, उसी तरह महेश्वरी ही महेश्वरा के आकार वाली तथा महेश्वर के सामने वस्त्र धारण करती ही नहीं सबके देवी या ब्रह्मा आदि के परम चिन्ह को भी धारण करती हुई बताई गई है। उसके नीचे स्थान पर जाने पर महान से महान मुद्रा देवियों को वो देवी या कमल के कांति वाले मुद्रा बनाने में लगे हुए हाथों से अनार के पुष्प के समान पीले वस्त्र को मन को हर लेने वाली है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो देवी या 4 भुजा वाले तथा दोनों भुजाओं में चर्म और कृपाण धारण किए हुए तथा मद से लाल आंखें वाले, अब उन मुद्रा देवियों के नामों को सुनिए। उनके नाम ही सर्वसक्षोभिणी मुद्रा, सर्वद्रव्य बीणा मुद्रा, सर्वकर्षण कुमुद्रा अर्थात सबका आकर्षण करने वाली मुद्रा, 4 सर्वशंकारी मुद्रा, सर्वोन दमन मुद्रा, सर्व महाकुशा मुद्रा, सर्व खेचरिका मुद्रा, सर्व बीजा मुद्रा, सर्व योनि मुद्रा तथा 10वां सर्वत्र सवित्री खंडिका। ये सब सिद्धियाँ और ब्रह्मा ही आदि मुद्रा से ये प्रकट शक्तियाँ है भनेर बताउनु भयो। ये सब मुद्राओं भंडासुर दैत्य का संहार करने के लिए रथ पर स्थिति है। जो गुप्ता नाम वाली है उनके नामों को सुनो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उनका नाम है काम कर्षणिका नित्य, बुद्धि कर्षणिका कला, अहंकारी कर्षणिका नित्य, शब्द कर्षणिका कला, स्पर्श कर्षणिका नित्य, रूप कर्षणिका कला, रस कर्णिका नित्य, गंध कर्णिका कला, चित्त कर्णिका नित्य, धर्म कर्णिका कला, स्मृति कर्णिका नित्य, नाम कर्णिका कला, बीज कर्णिका नित्य, आत्मा कर्णिका कला, अमृता कर्णिका नित्य, शरीर कर्णिका कला। ये 16 कलाएं चंद्रमा की 16 कला काला रूप शक्तियां हैं। 8वें पर्व में शक्तियां गुप्त नाम से कही गई। वो शक्तियां मूंगों के वृक्ष के समान लाल वर्ण वाली तथा मंद मुस्कान से मन को हर लेने वाली। उनका 4 भुजाएं, 2 और 3 नेत्र तथा सूर्य और चंद्रमा के समान चमकने वाला उज्जवल मुकुट को धारण करते। वो सब हाथों में धनुष, बाण, चर्म और तलवार लिए हुए तथा दिव्य कांति वाले तथा वो अगस्त्य जी के सभी भंडासुर दैत्य की वध के लिए प्रवृत्ति हो चुके हैं। स्वयं काल में जलते हुए दीपावली साप दिखाई देने वाला चक्र रथ के 7वें पर्व भाग में आवास करने वाला गुप्तर नाम की शक्तियां है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही एक अंग अनंग मदन अंगन मदन तुरा अंग अंगलेखा अंग बेगा अंग कुशा
अंगमालिंगा परा, ये देवियाँ जप जप के प्रकाश में युक्त और इच्छुक इच्छु धनुष पुष्प बाण पुष्प की गेंद कमल धारण करती हुई प्रचुर एवं विशेष प्रकार से कांति कर देने वाली देवी ललिता देवी का आज्ञा से अत्यंत क्रोधित होकर भंडासुर दैत्य को जलाती हुई के समान स्थिति थी बन रही है बताउनु भयो। इसके बाद चक्र थ्रेंद्रिया को छठा भाग में संप्रदाय नाम से युक्त सर्वक्षुणी सर्वसक्षुभिणी आदि मुख्य शक्तियाँ समाश्रित है, जिनके शीर्ष केश बेणीबद्ध थे तथा मस्तक पर सिंदूर का उज्जवल तिलक लगा हुआ था तथा वो अत्यंत तीव्र स्वभाव वाली काला अग्नि के समान तेज वाली थी। वो अग्निबाण अग्नि धनुष अग्नि रूप तलवार तथा अग्नि चक्र नाम का फल वाले दीप्त शरीर को धारण करने वाली वो सभी शक्तियां देवराज दैत्यराज भंडासुर के प्रति अत्यंत क्रोधित थी। कामदेव के भस्म होने से उत्पन्न हुई ललिता देवी, अब यहाँ कामदेव क्रोधित था, कामदेव के भस्म होने से उत्पन्न हुई ललिता देवी का महापराक्रमी आज्ञा शक्तियाँ ही ये आज्ञा शक्तियाँ ही जो सर्व सर्वसक्षुभिणी सर्वभाद्रावीणा सर्वकर्षणी सर्वहादिनिका सर्वशंभुहिनी शक्ति सर्वस्वतंबा शक्तिका सर्वजंबुणा शक्ति सर्वनादेय शक्तिका सर्वतः साधिका शक्ति सर्वसंपत्ति पूर्णिका शक्ति सर्वमंत्र शक्ति सर्वदेवक्षय पुंडरीका शक्ति। इसी प्रकार ये उपक्त संप्रदाय के नाम कहे गए। इसके बाद पश्चिम में एवं स्थिति शक्तियाँ कुलोत्तीर्णा कही गई। वो शक्तियाँ सरगम सागर के समान थी और परशुपाश गदा घंटा और मणि धारण करने वाली तथा कांति युक्त शरीर वाली थी। वो देवों के देव का देश करने के लिए दैत्य के प्रति अत्यंत क्रूर कुटिल भुकुट रखने वाली थी। अतः हे अगस्त्य जी, अब हमें उनके नाम भी सुनिए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सर्वसिद्धि प्रदा देवी सर्व संपदा प्रदा सर्वप्रियंकारी देवी सर्वमंगलकारिणी सर्वकाम प्रदा देवी सर्व दुःखा विमोचिनी सर्वमृत्यु प्रशामणी सर्वविघ्न निवारिणी सर्वांगे सुंदरी देवी सर्व सौभाग्यदायिनी। इसी प्रकार ये 10 देवियाँ दया से युक्त एवं आशा पूर्ण करने वाली कह गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब चक्र के चौथा पर्व भाग में मोतियों के हार के सामने कांति वाली देवियों जो निर्भय योगिनी नाम है, संख्या में 10 कही गई है। वही सर्वज्ञ सर्वशक्ति सर्वश्रिय प्रदा सर्वज्ञानमयी सर्वव्याधि विनाशिनी सर्वधारा स्वरूपा सर्व पापहरा सर्वानंदमयी देवी सर्वक्षण रूपिणी तथा दशमी देवी सर्व शिव फल प्रदाय। ये सभी देवियाँ 4 भुजा वाली जाननी चाहिए तथा ब्रज शक्ति तमोरा और चक्र धारण करने वाला भंडासुर दैत्य को मारने के उदत है। अब श्री चक्रराज के तृतीय पर्व में स्थिति देवी है, रसयोगिनी नाम से प्रसिद्ध है तथा वो वीणा की अधीश्वर देवियाँ है। वो लाल अशोका के लाल पुष्प के समान आभा वाले तथा हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए तथा उनका सारा शरीर कवच के ढका हुआ है तथा वो हाथ वीणा और पुस्तक सुशोभित है। उनका नाम है वशिनी कामेशी भोगिनी विमला अरुणा जीवेनी जी जवानी सर्वेशी और कौलिनी। इसी प्रकार ये 8 देवियाँ दैत्य का संहार करने वाली कह गई है। इसके बाद चक्र रथेंद्र के दूसरे पर्व में रहने वाली देवियाँ धनुष बाण
पान धनुष्मान पानपत्र मातुलुङ्गा बिचौरा निम्बु कृपाणिका 33 पीठ के उन्हें पीठ के उनके नियलय घर थे तथा वो सब 8 भुजाओं से युक्त तथा पलंग 8 भुजाओं थी। पलक नाग पास घंटा और महाध्वनि का धारण करने वाला मदिरा से मत अत्यंत गुप्त रहस्य वाली है। देविया है कामेशी और ब्रजेशी तथा भागमालिनी ये तीनों देविया भंडासुर दैत्य का क्रोध किए हुई थी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये तीनों देविया ललिता देवी के समान महामत्ता युक्त थी तथा ललिता के समान ललिता माता के समान तेज वाली थी। ये सब नित्य और श्री ललिता परमेश्वरी की अंतरंगा कही गई है। इसके बाद श्री चक्र रूप रथ को मध्यम पर्व में भाग में आनंद महापीठ तथा उना आनंद महापीठ में चारों और आवास बने हुए जो 15 अक्षर वाले कह गए हैं वो 15 अक्षर 15 तिथियां है जो समय रूपा है अर्थात समय बताने वाली है तथा विश्व के अपने में व्याप्त कर स्थिति है अर्थात समय विश्व इन तिथियों में ही व्याप्त है। भंडासुर आदि दैत्य को प्रति विशेष क्षुब्ध होकर क्रोध से भाव टेढ़ी किए हुए श्री ललिता देवी के सामने इन्हीं ही इनके अपने आकार को श्री ललिता देवी ही देवी के समान आयुध संसार के ऊपर के लिए ये युग युग में वर्तमान रहती है। भाई ग्रीप ने कहा कि अगस्त्य जी अब उनका नाम मुझसे आप सुनिए। कामेशी भगमाला नित्या कालरात्रि भेरुदंडा ब्रहिवासिनी महाब्रजेश्वरी धूति त्वरिता देवी नमी कुला सुंदरी नित्या नीलपातक विजय और सर्वमंगला ज्वाला मालिनी का ये 15 देवियाँ कही गई है भनेर यहाँ बताउनु भयो। इन एक बुद्धि वाले देवी को सहित वही एक परमेश्वरी ललिता देवी दुष्ट भंडासुर को जीतने के लिए निकल पड़ी। उसी रथोत्तम महाचक्र में मंत्रीनाथ देवी की गीता गाया। इसी प्रकार सातों पर्व का वर्णन किया गया है। वो अब वहाँ रहने वाला उन देवताओं को सुनिए। गए है ये चक्र रथ पर्व में मध्यम पीठ निकेतन का अर्थ है घर और उसमें बैठने का स्थान अर्थात सिंहासन। श्री ललिता परमेश्वरी देवी को जो अत्यंत प्रिय संगीत योगिनी कहा गई है वो प्रथम प्रवाह उनकी निवास भूमि है जो कि श्री ललिता देवी की मंत्राणी और इसके बाद रथोत्तम चक्र के द्वितीय पर्व में स्थित रति प्रीति और मनोजा वीणा और धनुष हाथ में लिए हुए स्थिति है और तीनों देवियां तामल वृक्ष के समान श्यामल आकर की है। दानव को नाश करने वाला सामर्थ्य है। तृतीय पर्व में बैठे हुए मन से पैदा होने वाला अर्थात कामदेव के बाण देवताओं के द्रविण सुषिणी बंधनी मोहिनी तथा उमंदनी ये 5 देवियाँ चमकता हुआ धनुष हाथ में लिए हुए है। वहाँ पर्व के है नीचे महापराक्रमी कामराज कंदर्व मंथा मकध्वज और मनोभव ये 5 तीनों लोक को मोहित करने वाले काम देवता है। इन्हीं 5 के मस्तक पर कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है जो बहुत अधिक उल्लास पैदा कर रहे हैं और कंठ में मुक्त सुशोभित है। ये सभी देव कवच से ढकी हुई अथवा पलाश पत्र के समान कांति वाले अथवा भंडासुर वध करने की इच्छा रखने वाली है। ये पंचकाम कहे जाते हैं अर्थात ये पंचकाम देवता है। जय चक्र रथेंद्र को चौथे भाग में ब्रह्मामुखी स्थिति है जो पूर्व में चंडिका कही गई है और वही अष्टमी परा है। उसी पर्व के नीचे लक्ष्मी सरस्वती रीति प्रीति कृति शांति है और पुष्टि है और तुष्टि शक्तियाँ स्थित है और ये सभी महाबलवान दैत्यों को मारने के लिए क्रोध से लाल लाल आंखें है कि हुई। भगवान हयग्रीव ने कहा कि अगस्त्य जी ये सब कुमारियाँ भाले और चक्र धारण
करने वाली कह गई है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पाँचों पर्व में वाम आदि 16 अपर देवी सम्यक रूप से प्राप्ति है। जिन्होंने रथ राजा की गीता बनाया उनके नाम को सुनिए। उनके नाम है वामा, ज्येष्ठा, रुद्रे, शांति, श्रद्धा, सरस्वती, श्री श्री भूसती, लक्ष्मी, सृष्टि मोहिनी, प्रथा, प्रमाथिनी, अश्विनी और बची और बिंदु में विदुम्न, मालिनी, सुरानंद और नाग बुद्धि का ये सभी लालमणि के समान अभाव वाली संसार को हाकार मचाने में लंपट है। और जो महान सरोवर के समान पद पर जाला फंदा बनाने हुई तथा फंदा बनाए हुई तथा सभी वज्र कवच पहने हुए अट्टहास कर रही, अपने हाथों में ब्रज और दंडा को शव को मारने के बंदूक तथा धूम कर मारने वाली बंदूक लिए हुए, अथवा इसके बाद गीति रथ राज के छठे पर्व में असितांग आदि भीष्म शस्त्रधारी भैरव समाश्रित है, जो त्रिशिखा, त्रिशूल, पान पात्र और नील वस्त्र धारण किए हुए। इनके नाम है असितांग, रुरु, चंड, क्रोध, उन्मत्त, कपाली, भीषण और संहार इसी ये इसी प्रकार से 8 भैरव है। इसके बाद गति रथ राज के सातवें पर्व में मतंगी, सिद्धि लक्ष्मी और महामतंगी सम्यक प्रकाश स्थिति है। महिति सिद्धि लक्ष्मी अब लाल वर्ण की है तथा बाण में धनुष धारण किए हुई उसी पर्व के नीचे गणपाल और क्षेत्रपाल स्थिति है। दुर्गाम्बा और बटुका ये तथा सभी हाथों में शस्त्र लिए हुए उसी पर्व के नीचे लक्ष्मी और सरस्वती, शंख, पद्म और निधि के सभी हाथों में शस्त्र धारण किए हुए वो सभी संसार से देश करने वाला भयंकर पराक्रमी भंडासुर के प्रति क्रोधित है। इसके अतिरिक्त इंद्र आदि देवता, विष्णु तक 10 दिशाओं और अधिपति शक्ति रूपा उसी पर्व के नीचे अपनी निवास बनाए हुए तथा सभी ब्रज शक्ति काल दंड, तलवार, पाश, ध्वजा, गदा, त्रिशूल, दभास्त्र, वज्र को धारण किए नित्य भक्ति के युक्त होकर मंत्रीनाथ के सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार अत्यंत दूर विश्व के लिए कांटा बने हुए भंडासुर को मारने के लिए मंत्रीनाथ द्वारा ललिता देवी की घोषणा सुनने के लिए उत्सुक थे। गति चक्र रथ के उपांता के दिगपाल आवाज दे रहे थे। सभी देवता द्वारा बनाई गई मंत्रीना विज्ञापना महादेवी ही ललिता परमेश्वरी की कार्य सिद्धि प्रदान करती है। राक्षी और विज्ञापना प्रधान द्वारा पर स्थित की गई। जिस प्रकार फल की प्राप्ति से सेवक की होती है, अर्थात सेवक को बल पर ही सफलता मिलती है, सेवा के बिना सफलता मिल नहीं सकती। प्रदीप पराक्रम वाले वो सामर्थ्य हो लक्ष्मी नारायण जिनके प्रभाव कभी नष्ट न हो सकती। ऐसी श्री ललिता देवी के पास जाने पर वो श्री ललिता देवी की अत्यंत प्रिय संगीता विद्या और वो उन देवी को कहा गए कार्य की किसी भी कार्य की सिद्धि में उल्लंघन नहीं करती थी। उन्हें श्री देवी के शक्ति साम्राज्य के मंत्रिणा विज्ञापना सर्व कामों को जो नहीं करने को होते थे उन्हें कर देती थी तथा जो करने की होते थे उन्हें बहुत अच्छी तरह कुशलता पूर्वक करती थी। अर्थात जिस काम को करने के लिए नहीं कहा गया है तथा उसको करना है उसी कर देती थी। तब उसके करने के कहे गए कार्य को तो बहुत अच्छी
तरह करती थी। उसी कारण से सभी दिगपाल श्री ललिता देवी की जय की आकांक्षा रखते थे तथा उसी प्रधान भूत देवी श्री ललिता परमेश्वरी की सेवा में लग रहे थे। इसी प्रकार श्री ललिता परमेश्वरी की श्री चक्रराज नाम का उत्तम रथ पर्वों में स्थिति देवियों को समस्त नामों को कहा गया है। भंडासुर के संग्राम में उसी देवी ही ये दिव्य आयुध्यों को भी बता दिया गया। उसे गिय चक्र की पर्व देवियों को भी बता दिया गया। इन सब देवियों के नाम को जो सुनता है वो मनुष्य सब पापों से मुक्ति होकर विजय होते हैं। भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को मध्य भाग उत्तर भाग को हैग्रीव और अगस्त्य संवाद में ललिता उपाख्यान में 19 अध्याय में श्री चक्रराज रथ तथा यह चक्र पर्व स्थित देवताओं को देवता नामों का प्रकाशन नमो भगवते भनेर यहाँ 19 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्तादिहेतवेत्र पत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर मदवेति। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद